बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी पुतराजाया मलेशिया से पुतरा मॉक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जुम्मतुल विदा का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को शब कदर मुबारक हो। 27 रमज़ान है आज, और हम आज यहाँ आए हैं आपकी खिदमत में अपना प्रोग्राम लेकर। और आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई मजहबी और अक़ीदत वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है। और उस बात के ऊपर जो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को और ये मुबारकबाद देते हैं कि रमज़ान मुबारक का जुम्मतुल विदा उनको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ी नुक्ते की 2-3 बातें हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। और उसमें सबसे अहम बात ये है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान उनके जहनों को किस तरह से परागंदा कर दिया गया है कि अब उनको इस पर हम भरपूर अंदाज में एहतजाज करता हूँ। मैं जो कुछ पिछले दिन मदीनातुल मुनव्वरा सरकार मदीना रहमतुल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन के रोज़े रसूल के ऊपर कुछ नाआक़बत अंदेश, जिन्हें ये नहीं पता कि उस बारगाह का मर्तबा और मुकाम क्या है, कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं तो वो भी इजाज़त लेते हैं। दबे पाँव बाहर खड़े होकर सहाबा किराम को ये इजाज़त नहीं थी कि आवाज़ दें ज़ोर से, सिर्फ खकारते थे बाहर खड़े होकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाए कि बाहर कोई आ गया है। आपको बताना मकसूद नहीं था, सिर्फ ये आवाम को और हम लोगों को सबक सिखाना मकसूद था। आप तो सर की अपनी जागती आंखों से पूरी कायनात को देख सकते थे। आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं थी। अल्लाह की अता से आप हाजिर भी, आप नाजिर भी, आप मौजूद भी। और हमारा यकीन है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम फरमा रहे हैं। आप हयातुन नबी हैं, आप खातमुन नबी हैं। और वहाँ पर जो हमारे चंद ऐसे मुसलमानों ने कि जिनको पता ही नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो उस हद तक गुजर गए, बुग़्ज़ माविया में जिसे कहते हैं ना, बुग़्ज़ नवाज़ फैमिली में इस हद तक गुजर गए, इश्क़ इमरान नियाज़ी के अंदर इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्हें यही एहसास नहीं हुआ, उन्हें यही ख्याल नहीं रहा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ मौजूद हैं, क्या हमारे ईमान तल्फ़ कर लिए जाएंगे। यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गुस्ताखाना जुमले अदा करना, शोर और हंगामा बर्पा करना, क्या ये ही हमारे मुसलमानों का दर्स है? क्या यही इश्क़ मुस्तफ़ा है, या ये इश्क़ नबी है, या ये इश्क़ इमरान नियाज़ी है? ये इश्क़ इमरान नियाज़ी के अंदर वो इस हद तक गुजर गए कि उन्हें यही पता नहीं रहा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। उन्हें भी तौबा करनी चाहिए, उनके लवाकिन को भी तौबा करनी चाहिए, हम भी तौबा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की बेअदबी से, गुस्ताखी से जो है वो महफूज फरमाए। आपको पता है कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा क्या है? गुस्ताख़ रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, गुस्ताख़ रसूल की सज़ा तन से जुदा। और हमारे कुछ लोगों ने ये काम कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, आज इस बड़ा बरकत वाला दिन है, जुम्मतुल विदा का दिन है। कल की रात वो रात गुजरी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, शब क़दर, लैलतुल क़दर, जिसे हम ये कहते हैं कि उस शब के अंदर अल्लाह के हबीब पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। ये वो रात थी जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात को पाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके सहाबा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लोगों के दौर की उम्रें तो बहुत मुख्तसर सी हैं। पहले तो 9-9 साल 9.5 साल लोग इबादत करते रहे, तो हम कहाँ उनके नेकी में उनका मुकाबला आ सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक रात ऐसी आ रही है कि जो रात 1000 महीनों से बेहतर है, जो 83 साल से बढ़कर उस रात की जो है वो काउंटिंग बनती है, अहमियत। अगर एक रात पालें आप ज़िंदगी में एक मरतबा तो और उस रात इबादत में गुजार दें तो 83 साल की आपने इबादत कर ली। तो ऐसी कितनी रातें आपकी ज़िंदगी में आई। उस रात और उस दिन से एक दिन पहले जो कुछ मदीनातुल मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हुआ है, मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और अपने अकाबरीन से भी, अपने उलमा इकराम से भी इस पर एहतजाज बुलंद करे, इस पर आवाज़ बुलंद करे। और जिन लोगों ने ये काम किया उनको तो सज़ा मिलनी है। यहाँ पर भी मैं
वहाँ तो मिलनी है, यहाँ पर भी मिले, ताकि लोगों के लिए निशान इबरत बने। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना गुजर गया। इस महीने के अंदर आपने देखा कि हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के अंदर कई क़ुव्वतें नंबर आज़मा थी, आपस में एक दूसरे से लड़ाई, इक़्तिदार की जंग थी। इक़्तिदार की जंग थी, उसमें उन्होंने क्या क्या दौरानिए बनाए। इक़्तिदार की जंग के अंदर उन्होंने जो दौरानिए बनाए अपने आप को बचाने के लिए, जो मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे थे, वो कुर्सी के ऊपर आके अटक गए कि मुझे क्यों निकाला। जो कल तक ये मजाक उड़ाते थे मुझे क्यों निकाला, आज वही ये सवाल कर रहे हैं मुझे क्यों निकाला। आप देखिए, आप बकौल आपके आप अवामी हिमायत से आए थे, फ्लोर के ऊपर आपके मेंबर 176 थे, आपको वो जो थी आपकी अददी बरतरी बरकरार नहीं रही। अब 174 वाला वज़ीर आज़म बन गया, पहले 176 वाला था। तो ये अमल है, चलता रहता है, ये मुकफ़ात अमल है। अगर आपने अच्छा डिलीवर किया होता, गुड गवर्नेंस होती, आपने जिन लोगों से जो वादे और बैत किए थे उस पर अगर आप पूरा उतरते, तो आज आपके पास 176 नहीं होते, 200 से ऊपर मेंबरान होते। अब आपकी सारी गलत प्लानिंग की वजह से अब आप इदारों को दोष दे रहे हैं। मैं ये सवाल करता हूँ, उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो हमारी अदलिया के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो हमारे अस्करी इदारे, जो हमारी बैकबोन है, जो मुल्क के वतन पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना कलेजी किरदार हमेशा अदा करते आए, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन सब लोगों को कटहरे में लाया जाए और उन सब लोगों को जो है वो सज़ा दी जाए, और उन सब लोगों को जनाब अली कैफर किरदार तक पहुँचाने में अब हमारे इदारों का भी काम है, वो भी अपना किरदार अदा करें, हमारे ज़िम्मेदारों का भी काम है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। और हम सब को चाहिए कि हम सब मिल के अपने इदारों के लिए मस्बत किरदार अदा करें, अपने लोगों के लिए मस्बत किरदार अदा करें, अपने वतन के लिए मस्बत किरदार अदा करें, और आज एक बार फिर तौबा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि हमसे जो गुनाह सरजद हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा दे और हमारी ख़ताओं लर्ज़ियों को दरगुज़र फरमा दे, और हमें ये तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम अपने मुल्क वतन के लिए और नामूस रिसालत के लिए, नामूस रिसालत के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा दें, अपना तन मन धन सब कुर्बान, आका की शान पर, आका की नामूस पर, आका के नाम पर सब कुछ कुर्बान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मलेशिया जिंदाबाद, मलेशिया बोले, पाकिस्तान बोले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।